सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत अमेरिका दोस्ती का नया अध्याय। पहली भारत यात्रा पर आज अहमदाबाद पहुंचेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप से होगा स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे रोड शो के बाद साबरमती आश्रम का करेंगे दौरा। आगरा में ताजमहल का भी करेंगे दीदार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में कल होगी शिखर वार्ता। भारत रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने बेहतर संबंधों का किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती होगी और मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जैव विविधता को संपूर्ण मानवता के लिए बताया अनोखा खजाना। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से की जैव विविधता का संरक्षण करने की अपील। कहा, हुनर हाट से शिल्पकारों के सपनों को मिला पंख। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पुलिसिंग को जन केंद्रित बनाने पर जोर। सिकंदराबाद में 20वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता के समापन समारोह को किया संबोधित। वारंगल में एबीवी शैक्षिक संस्थान के कार्यक्रम में भी हुए शामिल। स्थानीय भाषा को रोजगार से अनिवार्य रूप से जोड़ने की अपील। भारत ने चीन निर्यात होने वाली कुछ चिकित्सीय उपकरणों पर लगाए प्रतिबंध। विदेश मंत्रालय ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श के मुताबिक ही उठाए हैं आवश्यक कदम। कोरोना वायरस से जापानी क्रूज जहाज के तीसरे यात्री की मौत। चीन में अब तक 2592 मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को भारत की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और वो आज सुबह 11:40 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वो भारत के लोगों से मिलने के लिए तत्पर हैं। अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर रक्षा और रणनीतिक सहयोग में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत यात्रा के लिए रवाना होने से ठीक पहले ट्रंप ने कहा कि वो भारत दौरे को लेकर उत्साहित है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और वो उनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि बहुत पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस यात्रा का वादा किया था। उन्होंने कहा, यह सब बहुत रोमांचक होने वाला है। Well, I look forward to being with the people of India. We're going to have many millions and millions of people. It's a long trip, but I get along very well with the Prime Minister, Prime Minister Modi. He's a friend of mine. I committed to this trip a long time ago, and I look forward to going. We're taking, as you know, the First Lady's coming. Some of you are coming. I hear it's going to be a big event. Some people say the biggest event they've ever had in India. That's what the Prime Minister told me. This will be the biggest event they've ever had. So it's going to be very exciting. I'm going to be there one night. That's not too much. And then I'm stopping in South Carolina. We're doing a big rally. And then I'll be doing CPAC on Saturday. So there's not a lot of time for rest, I will say that. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उनकी सलाहकार इवांका ट्रंप ने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच शानदार दोस्ती की सराहना की है। भारत यात्रा से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया कि हैदराबाद में वैश्विक उद्यमशीलता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के 2 साल बाद विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच बड़ी दोस्ती के समारोह में शामिल होने के लिए भारत आना सम्मान की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आगमन का भारत को इंतजार है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि जल्द ही अहमदाबाद में मुलाकात होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भी ट्वीट करके कहा था कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत को लेकर उत्सुक है। उन्होंने ट्वीट किया था कि ये सम्मान की बात होगी कि वो सोमवार को हमारे साथ होंगे, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद में ऐतिहासिक कार्यक्रम से होगी। प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा गुजरात एक आवाज में कहता है, नमस्ते ट्रंप। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज भारत आ रहे हैं। ट्रंप की यात्रा के दौरान कई घोषणाएं होने की संभावना है। दोनों देशों के अधिकारी इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा को भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में स्थापित किया जा सके। भारत अमेरिका संबंधों के बारे में एक अविस्मरणीय छवि बनाने के लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा का पहला चरण अहमदाबाद है, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो करेंगे। रास्ते में जगह जगह 28 स्टेज बनाए गए हैं। उन जगहों पर भारत की विविधता को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। रोड शो का समापन मोटेरा स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। वहां राष्ट्रपति ट्रंप का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा, जिसका आयोजन डोनाल्ड ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति की तरफ से किया गया है। मोटेरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से दोनों नेताओं के आपसी संबंधों का संदेश जाएगा, जो खासकर चीन और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा। This is a good time for India and US to think ahead as to what could be the future scenarios, particularly in the context of the rise of China. That is one of the most important developments of our times. What impact it has for India and US, how our interests converge, and what is it the two countries can do together. यात्रा के दूसरे चरण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जरेद कुशनर के साथ आगरा में ताजमहल के दीदार के लिए जाएंगे। There is a good chemistry between the two leaders, and also the visit is taking place in the context of regular meetings at high levels between the two countries. We are aware that both leaders, they have personally invested in this relationship. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को दिल्ली में होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2 दौर की औपचारिक बातचीत होगी। साथ ही दोनों नेताओं के बीच 2 दौर की अनौपचारिक चर्चा का भी कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रभावी प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। We are looking at MOUs in the areas of intellectual property, for example, in the area of trade facilitation, in the area of homeland security. But yes, I think these are works in progress, and we will have a much more clearer picture closer to the date. हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति दोनों नेताओं की बातचीत के अन्य 2 प्रमुख मुद्दे होंगे। व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक ट्रेड फैसिलिटेशन से संबंधित मसौदे पर भी चर्चा होगी। इसके लिए एक मौलिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी होगा, जो बाद में दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापारिक समझौते में विकसित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होगा। फिर वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे। बाद में वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। साथ ही उनका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ भी औपचारिक मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमेरिकी राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन करेंगे। इसके पहले दिन में मेलेनिया ट्रंप दिल्ली के सर्वोदय स्कूल नानकपुरा में हैप्पीनेस क्लास का अवलोकन करेंगी और वहां बच्चों और शिक्षकों से मुलाकात करेंगी। भारत और अमेरिका के संबंधों की प्रगाढ़ता और उसका प्रदर्शन दोनों काफ़ी जरूरी हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद और दिल्ली से दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक साथ करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार की बातें होती रहेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी इस यात्रा की कि रणनीतिक मामले पे दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आए हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद तैयार है। अहमदाबाद में ट्रंप के स्वागत की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए गुजरात का अहमदाबाद अब पूरी तरह से तैयार है और कुछ ही पलों का इंतजार है।
जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ यहां अहमदाबाद पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस ट्रंप, ये देखिए इतना बड़ा पोस्टर और बैनर्स लगाए गए हैं और भारत की जो कला संस्कृति है, राज्यों की संस्कृति है, उनको भी दर्शाया गया है। यही कला संस्कृति उस समय दिखेगी जब वो 12 बजे के आसपास 24 फरवरी को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद मोटेरा स्टेडियम तक उनका एक इंडिया रोड शो होगा। उस रास्ते में 28 स्टॉल्स हैं जो 28 राज्यों को दर्शाया जाएगा, उनकी कला संस्कृति का प्रदर्शन होगा और उसके बाद उस रास्ते से होते हुए हजारों की भीड़ होगी जो उनका स्वागत करेगी और फिर वो काफिला आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें साथ में होंगे और डोनाल्ड ट्रंप के, और वो फिर पहुंचेगा मोटेरा के इसी स्टेडियम में। सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पूरे अहमदाबाद में किए गए हैं। देखिए बगल में हेलीपैड भी दिख रहा है आपको और सुरक्षा के इंतजाम है जिसमें अमेरिकन जो फोर्सेज हैं वो उनका पहला घेरा होगा, उसके बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और गुजरात पुलिस उनका घेरा होगा। तो बहुत अभूतपूर्व सुरक्षा के न सिर्फ इंतजाम है बल्कि स्वागत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि पहली यात्रा है ये भारत की और पिछले 4 से 5 सालों में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी व्यक्तिगत मित्रता बढ़ी है बल्कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत की कोशिश होगी कि इस बातचीत से को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अब से और ज्यादा मजबूत किया जाए और साथ साथ व्यापार की भी डील होगी जो कि आगरा, उसके बाद दिल्ली में ये सब बातें होंगी। लेकिन फिलहाल गुजरात में पूरी तरह से तैयारी है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए, उन्हें नमस्ते ट्रंप कहने के लिए और लोगों में उत्साह साफ दिखता है। पूरा गुजरात, पूरा अहमदाबाद में रात में काफी लाइटिंग भी की गई है। तो ये सारी चीजें ट्रंप के स्वागत के लिए यहाँ पे की गई है और अभूतपूर्व यहाँ आयोजन यहाँ पर दिख रहा है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचेंगे तो मोटेरा के स्टेडियम से जो संयुक्त संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसमें वो क्या संदेश देते हैं। अहमदाबाद से सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता अहमदाबाद से समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, समय देखें तो करीब 2.5 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में होंगे और कल शिखर वार्ता से पहले आज नजरें नमस्ते ट्रंप और रोड शो पर रहेंगी। माना जा रहा है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। पहली भारत यात्रा ट्रंप के लिए है और अहमदाबाद में जो तैयारियां हैं काफी बारीकी से आपने जायजा लिया है, कितने अभूतपूर्व इंतजाम नजर आए पंचानन? देखिए बिल्कुल अभूतपूर्व है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी पहली यात्रा है भारत की और ये ज्वाइंट रोड शो होने वाला है जब वो करीब 11:30 बजे यहाँ पर एयरफोर्स वन विमान लैंड करेगा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर और उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अगवानी उनकी करेंगे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए और उसके बाद वो उनके साथी होंगे उस रोड शो में। और ये डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस बात को कह चुके हैं कि अमेरिका से भारत आने के लिए उत्साहित है क्योंकि उन्होंने सुना भी है कि सबसे बड़ा क्रिकेट का जो मोटेरा स्टेडियम है वहां पर 1,10,000 के आसपास लोग होंगे और रास्ते में अगवानी करने के लिए, उनको देखने के लिए भी हजारों और लाख की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अपने आप में बहुत भव्य आयोजन है। इस वक्त देख रहे हैं कि पूरे अहमदाबाद में सिक्योरिटी के बहुत बड़े इंतजाम है और साथ जो मोटेरा का जो स्टेडियम है पूरी तरह से सज कर तैयार है अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए। तो कुछ ही देर का इंतजार है अब और करीब 11:30 बजे की जब वो लैंड करेंगे उसके बाद 1 बजे के आसपास मोटेरा पहुंचेंगे और ये पूरा इंडिया रोड शो होगा जिसकी तस्वीरें हमने आपको भेजी है। राज्य की संस्कृति दिखाई जाएगी, गांधी जी से जो स्मृतियां हैं वो दिखाई जाएंगी ये सारी। और जब मोटेरा पहुंचेंगे एक संयुक्त एड्रेस भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का और वहां पर ये होगा कि जैसे हाउडी मोदी हुआ था ठीक 5 महीने पहले ह्यूस्टन में, उसके बाद उसी तरह का एक बड़ा उससे भी बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ गुजरात अहमदाबाद की बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी और एक भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें और गर्मजोशी आने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। पिछले 8 महीने में 5वीं बार राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और ट्रंप की पहली भारत यात्रा के लिए उन्होंने उड़ान भरने से पहले पत्रकारों से कहा कि वो भारत जाने के लिए उत्साहित हैं और भारत के करोड़ों लोगों से मिलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर गुजरात के लोग भी काफी उत्साहित हैं। ट्रंप के भारत दौरे और उनके मायनों पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने। जो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है तो अहमदाबाद के लोगों के लिए भी काफी मायने रखता है। उनसे जानेंगे कि आखिर ट्रंप की जो यात्रा है, ट्रंप की जो विजिट है, उसका क्या महत्व है भारत के लिए और गुजरात और अहमदाबाद के लिए। यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं और भारत के साथ उनकी बातचीत भी होगी, कई समझौते भी हो सकते हैं। क्या उम्मीदें हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेनिफिशियल है इंडिया के लिए क्योंकि एक इकोनॉमी दृष्टि से देखा जाए
तो आसपास के जो भी देश हैं जो हमें महत्व देते हैं और एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लीडर के साथ हमारा समझौता होना, हमारी फ्रेंडशिप होना पूरे विश्व की नज़र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भारत आज अमेरिका के बराबर के स्तर पर खड़े होकर बातचीत करता है, ट्रंप को हम इनवाइट कर सकते हैं। भारत का कद बढ़ा है। भारत का कद तो बहुत बड़ा हो ही गया सर। और ट्रम्प बोले तो बहुत बड़ी अमेरिका की यूएस की राष्ट्रपति हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती है। और पहली बार अपने गुजरात में, भारत के अंदर गुजरात स्टेट के अंदर जो एकदम शांति का स्टेट है, वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं होता, बहुत एकदम नॉर्मल है। और मोदी जी की ये कृपा है कि आज दो हस्ती यहाँ कल मिलेगी, तो हमको तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है सर। क्या सोचते हैं आप, अगर ट्रंप की विजिट हो रही है भारत के लिए क्या मायने रखती है और हमारे गुजरात के लोगों के लिए? एक्चुअली सर मोदी सर का विजन ये है कि देखो, पहले यहाँ पे सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई उन्होंने पहले, फिर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, फिर धोलेरा सिटी है, फिर गिफ्ट सिटी है। मतलब मोदी सर का जो विजन है वो ये है कि कुछ ना कुछ करके इंडिया को हम ऐसे स्तर पे ले जाए कि पूरा वर्ल्ड उसको देख सके और उसको रिकग्नाइज कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप की जो विजिट है वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि लोग सकारात्मक नजर आते हैं और उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर इनवाइट किया है तो निश्चित तौर पर भारत भी उससे कुछ फायदा लेगा। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों देशों का जो कद है वो बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छाप है वो ज्यादा मजबूत हो रही है। अहमदाबाद से सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने भी परामर्श जारी किया है। इसके मुताबिक आज शाम सुरक्षा कारणों से दिल्ली छावनी, दिल्ली गुड़गांव मार्ग, NH-48, धौला कुआं, चाणक्यपुरी, SP मार्ग, RML गोल चक्कर और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। परामर्श के अनुसार मंगलवार दोपहर से शाम 4 बजे तक मोती बाग, चाणक्यपुरी, इंडिया गेट, ITO के आसपास के क्षेत्रों, दिल्ली गेट, मध्य दिल्ली और नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है। दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर चालकों और यात्रियों से आग्रह किया है कि वो इन क्षेत्रों में यात्रा करने की योजना बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखें। यात्रियों को आवश्यक यातायात बदलावों की जानकारी के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट और इसके ट्विटर हैंडल को चेक करते रहने की सलाह भी दी गई है। मुगल गार्डन आम नागरिकों के लिए आज रख रखाव के लिए और 25 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर बंद रहेगा। गार्डन 26 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर खुलेगा। कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले अकाली दल ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला और अमेरिका से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला। जो हमारा विरोध है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारत यात्रा पे आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, मगर साथ ही ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार पाकिस्तान पे अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहाँ माँ बेटियों को उनकी बच्चों की उठा के ले जाया जाता है, उनसे बलात्कार किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, इसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है कि हम अमेरिका से बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जैव विविधता को संपूर्ण मानवता के लिए अनोखा खजाना बताया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से जैव विविधता का संरक्षण करने की अपील भी की। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश फिट है वही हिट रहेगा। प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 62वें अंक में स्वास्थ्य को लेकर हुनर हाट, अंतरिक्ष और कॉप सम्मेलन का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल में हुनर हाट के माध्यम से 3 लाख कारीगरों, शिल्पकारों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन मंच है। हुनर हाट में मुझे कई और शिल्पकारों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में 50% से अधिक महिलाएं हैं और पिछले 3 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग 3 लाख कारीगरों, शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही, साथ ही साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है।
एक जगह है जहां इस देश की विविधता को अनदेखा करना असंभव ही है। शिल्प कला तो है ही है, साथ साथ हमारे खान पान की विविधता भी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की जैविक विविधता और सर्दियों में हिंदुस्तान आने वाले प्रवासी पक्षियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्व की बात है कि भारत अगले 3 साल तक COP यानी कॉप कन्वेंशन की अध्यक्षता करेगा। भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं। भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीसीज का भी आशियाना बना रहता है और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं। पिछले दिनों गांधीनगर में कॉप 13 कन्वेंशन, जिसमें इस विषय पर काफी चिंतन हुआ, मनन हुआ, मंथन भी हुआ और भारत के प्रयासों की काफी सराहना भी हुई। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आने वाले 3 वर्षों तक भारत माइग्रेटरी स्पीसीज पर होने वाले कॉप कन्वेंशन की अध्यक्षता करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलिसकर्मियों को सेवा उन्मुख होने के साथ जन उन्मुख होने की नसीहत दी है ताकि व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहे। हैदराबाद में 20वें अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुलिसिंग को और अधिक जन केंद्रित बनाना चाहिए ताकि कोई भी सहायता के लिए पुलिस स्टेशन आने से संकोच ना करे। उपराष्ट्रपति ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस बलों को अपराधों से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी और नवीन दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम की तारीफ की। Police forces have the pious responsibility of enforcing law and order, preventing crimes, responding to emergencies, and providing support to service to the people. It is important for all of you to live up to the expectations of the people with the motto of serving the people in need. It is the responsibility of all the police personnel to make policing people-centric and police station people-friendly and receptive. There is a need to initiate further reforms to improve the ambience of the police stations and to make them citizen-friendly. समापन समारोह में 27 पुलिस बैंड टीमों में राज्य पुलिस, केंद्र शासित प्रदेश, पुलिस बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 1600 कर्मी शामिल हुए, जिन्होंने ब्रास, पाइप, बैंड जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अल्पसंख्यक भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है और उन्हें इस दिशा में सकारात्मक तरीके से सोचना होगा। तेलंगाना के वारंगल में ABV शैक्षिक संस्थान के प्लैटिनम जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे सुरक्षित स्थान है। ऐसे में इस दिशा में सकारात्मक तरीके से सोचना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें निर्माणकारी होना चाहिए, न कि विनाशकारी। Minorities are more safe and secure in India than anywhere in the world. Develop a positive attitude, positive mind. We are not in foreign rule. We are in our own independent country. So develop positive attitude, not negative. Second, be constructive, not obstructive or destructive. वहीं उपराष्ट्रपति ने केंद्र और राज्य सरकारों से देश में मातृभाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी समृद्ध भाषाई विरासत को बचाने के लिए और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए इसे रोजगार से अनिवार्य रूप से जोड़ना चाहिए। I would like to suggest to all center and state government, make it mandatory that if you want to get employment in a state, you must learn the language of the state. पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने कल हैदराबाद में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 प्रदान करने पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार कोचिंग के क्षेत्र में गोपीचंद की उत्कृष्टता और योगदान को दर्शाता है। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय कोच हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 20 फरवरी से चल रहे 10वें भारतीय छात्र संसद का रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सहित कई अन्य प्रतिनिधि भी शामिल रहे। पिछले 4 दिनों में कार्यक्रम में कई अहम मुद्दों जैसे जनसंख्या और गरीबी, भारत और उभरती विश्व व्यवस्था और भारत
7 दशक विषय पर चर्चा की गई। These institutions, to meet the needs of the time, is a continuous process. It calls for the wider involvement of civil society. It entails free and open participation in the political process by the people. It calls for ever-increasing engagement of the youth in the process of democracy. It also calls for ethical and responsible behavior from all stakeholders, including the mass media. The more powerful than vocal power is, I think, mind power. So we have to strengthen our mind. I always feel that when we have a dream to make India a great superpower, we have to understand how to make it. Today's youth are very confident. My personal take is, being confident is very good, but overconfident is not good. We have to be confident. At the same time, we must know what we are doing. भारत ने रविवार को कहा है कि देश में कुछ चिकित्सा उपकरणों की कम आपूर्ति के मद्देनजर चीन में इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और अधिकारियों ने कोरोना वायरस के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श के अनुसार ही एहतियाती कदम उठाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि 1 अरब से अधिक आबादी वाले भारत की किसी अन्य देश की तरह जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अगर इससे उचित तरीके से निपटा नहीं गया तो ये वैश्विक खतरा बन सकता है। इससे पहले चीन ने उम्मीद जताई थी कि भारत उसके देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पैदा हो रही स्थिति की समीक्षा वस्तुपरक और तर्कसंगत तरीके से करेगा और द्विपक्षीय व्यापार और लोगों का आवागमन बहाल करेगा। इस बीच जापानी क्रूज जहाज के तीसरे यात्री की कोरोना वायरस से मौत हो गई। वहीं चीन में अब तक 2592 मौतें हो चुकी हैं, जबकि ईरान में अब तक इस वायरस से 8 और दक्षिण कोरिया में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।